समाज की जो व्यवस्था है वो इतनी भयावह हो गई है कि 10-10 साल के बच्चे, 5-5 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे सुसाइड करते हैं या मर्डर करते हैं या रेप करते हैं या चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, किसी भी प्रकार से। यानी कि इतनी बुरे आदतें, नशों में गिर गए, नशे की आदत लग गई बच्चों को, ये समाज की व्यवस्था पूरी बिगड़ गई। इसलिए 70 साल के अंदर आज़ादी के बाद में जो फिल्मी दुनिया ने हमारे समाज को दिया वो इतना भयानक दिया कि अब हमारे बच्चे अपने माता पिता तक का मर्डर करने से चूकते नहीं हैं। आए दिन की घटनाएं आप रोज पढ़ते हैं अखबार में, अपनी बहन के साथ दुराचार करते हैं, सगी बहन का दुराचार हो रहा है और सगे रिश्तों में दुराचार होते हैं। उसके बाद माता पिता तक के कत्ल हो रहे हैं, माँ अपने बेटों तक को मार रही है। तो पूरी समाज टूटता जा रहा है। इसको बचाने के लिए जो गुरुकुलीय पद्धति है, जो गुरुकुलीय शिक्षा है, जो गुरुकुलीय व्यवस्था है, उसका अपनाना अति आवश्यक हो गया है, मजबूरी हो गई है। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास गुरुकुल में बच्चे का प्रवेश करवाने के लिए क्या नियम हैं, क्या शर्तें हैं, कितना खर्च लगता है और क्या क्या पढ़ाया जाता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी गुरुकुल के बारे में प्राप्त हो सके। सबसे पहला तो ये कि अभी हमारे गुरुकुल में बच्चों का दाखिला जारी है। 1 महीना लगभग दाखिले को हो गया होते हुए। हमारे पास इस समय 5 विद्यार्थियों का दाखिला हुआ है और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं, 15 से 20 विद्यार्थी जो कि सुबह आते हैं और सायंकाल को पढ़ करके अपने घर चले जाते हैं। ये व्यवस्था गुरुकुल की है। इसमें हम राजस्थान बोर्ड की मान्यता है, तो उसका जो भी सिलेबस है राजस्थान बोर्ड का, उसकी सारी किताबें पढ़ाते हैं। और उसके साथ हमारा जो होता है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, महर्षि दयानंद के द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश, गो करुणानिधि और व्यवहार भानु, कुछ आयुर्वेद का ज्ञान जो कि भाई राजू दीक्षित ने दिया है, उनकी वीडियो के माध्यम से जितना भी हम दे पाते हैं बच्चों को वो, और थोड़ा थोड़ा अन्य जो उपनिषद वगैरह हैं उनका ज्ञान नियमित रूप से नहीं। ये सारी चीज़ें तो नियमित होती हैं। और हाँ, एक भगवत गीता, वाल्मीकि रामायण, भगवत गीता, सत्यार्थ प्रकाश, गो करुणानिधि और व्यवहार भानु, ये नियमित पुस्तकें हैं। और बाकी फिर समय समय पर जितना हो सकता है वो ज्ञान दिया जाता है अन्य पुस्तकों से। और महापुरुषों की जीवनियाँ वो पढ़ाई जाती हैं। इसके साथ साथ बच्चों को कर्मकांड में यज्ञ आदि सिखाया जाता है। और सुबह जब बच्चे उठते हैं तो उनसे दौड़ करवाई जाती है, वो नियमित होती है। नियमित योग सिखाया जाता है, योग का अभ्यास करवाया जाता है। और 3 समय हमारे पास बच्चों को भोजन मिलता है, जिसका मेनू हमने भोजन का किस समय, किस दिन और कब क्या बनता है वो पूरा का पूरा पिछली वीडियो में डाल रखा है, चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं। बाकी 3 समय खाना मिलता है। आपकी जानकारी के लिए इतना पर्याप्त बता दूं कि सारा खाना चूल्हे पर बनाया जाता है और आटा हाथ वाली चक्की से बनाया जाता है, दलिया हाथ वाली चक्की से बनाया जाता है और घी निकालने के लिए, मक्खन निकालने के लिए हाथ वाली रही का ही प्रयोग किया जाता है। मैं खुद दूध बिलौता हूँ, मथता हूँ दही को और तब जाके मक्खन निकलता है। हम सब मिलकर के काम करते हैं। 1 घंटा
नियम है बच्चों से श्रम करवाने का, लेकिन मेरे पास इतना कार्य नहीं है, इसलिए प्रतिदिन तो श्रम नहीं करवाया जाता। लेकिन नियम है कि 1 घंटा हम बच्चों से श्रमदान लेते हैं। उसमें कभी चक्की चलाना, कभी पशुओं का, गायों का कोई काम कर देना, कभी और कोई छोटा मोटा कार्य। और विद्यालय की जो झाड़ू है वो बच्चे अपनी बांट लेते हैं। 7-8 कमरे हमारे पास हैं, उनमें 1-1, 2-2 कमरा हर बच्चा अपना साफ कर देता है, झाड़ू निकाल देता है। सुबह एक बार झाड़ू निकालते हैं हम। और चूल्हे की रोटी, हाथ की चक्की का आटा और हाथ से मथा हुआ मक्खन ही प्रयोग किया जाता है। और किस दिन क्या बनता है इसका आप मेनू दूसरी वीडियो में चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, आप उसमें देख लीजिएगा। बाकी सारे पौष्टिक आहार मिलते हैं। और 3 समय दिन में खाना मिलता है, सुबह, दोपहर और शाम। हर रोज़ दूध मिलता है, हर रोज़ दही मिलता है, जो घर का ही होता है, कोई मिलावट नहीं होती है, वो हर रोज़ दिया जाता है। इसके साथ साथ बच्चों की कुश्ती और कबड्डी की भी हम तैयारी करवाएंगे। और अगर ज़्यादा बच्चे हुए तो खो खो को भी शामिल करेंगे। ये 3 खेल मुख्य रूप से कबड्डी और कुश्ती में बच्चे हमें तैयार करने हैं, वो हम तैयार करेंगे। अभी मैं विचार कर रहा हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा शस्त्र विद्या की जानकारी, अस्त्र विद्या की जानकारी भी दी जाए। तो उसमें सबसे पहले हम लकड़ी चलाने का जो अभ्यास होता है वो करवाने का सोच रहे हैं। मुझे तो वो आता नहीं है, इसलिए मैं उसको अभी लागू करने में असमर्थ था। अभी किसी को से जानकारी लेकर के किसी प्रकार से और हम उसको शुरू करने का विचार कर रहे हैं। लेकिन कुश्ती और कबड्डी दोनों खेल जो हैं वो नियमित रूप से अभ्यास करवाए जाते हैं। और खो खो की भी तैयारी अगर ज़्यादा बच्चे हुए तो उसको भी हम शामिल करेंगे। अब बात आती है कि ये सारा सिस्टम चल कैसे रहा है। क्या हम दान लेते हैं? नहीं, हमने आज तक किसी से कोई 1 रुपया भी दान नहीं लिया है। पिछले वर्ष मेरे पास केवल 1 विद्यार्थी था और 1 विद्यार्थी भी उसमें मैं निराश नहीं हुआ। परमपिता परमात्मा की कृपा रही कि मुझे निराश नहीं हुआ और मैंने हिम्मत रखी। सबने सहयोग किया। नगद पैसे का सहयोग मैंने आज तक किसी से नहीं लिया है। और अब इस वर्ष भी मेरे पास अब 5 विद्यार्थी आ गए हैं। अभी हमने किसी से कोई दान नहीं लिया। कभी लेंगे तो आगे भगवान ने अगर ज़रूरत महसूस होगी तो देखेंगे, नहीं तो मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि दान नहीं लेना पड़े। तो फिर काम कैसे चले? काम ऐसे चले कि जो विद्यार्थी हमारे पास नियमित रूप से पढ़ने आते हैं और पढ़ के घर चले जाते हैं, उनसे हम पैसे लेते हैं। वो विद्यार्थी कुछ ज़्यादा हों ताकि उन्हीं पैसों से और जो मेरे पास गुरुकुलीय विद्यार्थी हैं उनका भी काम चल सके। अब उनमें भी 2 तरह की व्यवस्था है। जिनके माता पिता नहीं हैं उन विद्यार्थियों का रहना, खाना, पढ़ना सब बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क। चाहे उसको अपने बुआ के पास रहता है, चाहे चाचा के पास रहता है, चाहे ताऊ के पास रहता है, चाहे मामा के पास रहता है, चाहे दादा दादी रखते हैं, चाहे नाना नानी रखते हैं, कोई भी उसको रखता है, कोई उसका संरक्षक है, उससे हम कोई पैसा नहीं मांगते। और उस बच्चे के ऊपर अपना कोई अधिकार भी नहीं रखते हैं लिखित रूप से कि भाई अगर इसका आप गार्जियन नहीं हो, अगर ये अनाथ है तो ये हमारा ही रहेगा, तभी हम इसको फ्री पढ़ाएंगे, ऐसी कोई शर्त नहीं है। कोई भी हमारे पास छोड़ के जाता है वही उसका गार्जियन होता है। वो कभी भी अपने बच्चे को ले जा सकता है, कभी भी आके मिल सकता है। वैसे मिलने का समय रविवार का है और फ़ोन पे बात भी रविवार को होती है। चाहे वीडियो कॉल करो, चाहे वैसे कॉल करके बात करो, चाहे 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, चाहे 5 मिनट करो, अपनी मर्जी होती है। रविवार के दिन छूट होती है, कोई कितनी भी देर बात कर सकता है अपने बच्चे से, कोई पाबंदी नहीं है। आए तो यहाँ आके मिल भी सकता है, ये नियम है। लेकिन फिर भी अगर कोई इमरजेंसी है, किसी प्रकार की कोई बात है, अगर बच्चे का मन नहीं लगता है, अगर आपका मन बदल गया है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया है, आप 6 महीने के बाद, आप साल के बाद, आप 2 साल के बाद कभी भी अपने बच्चे को ले जा सकते हैं। कोई पाबंदी हमारी नहीं है कि ये बच्चा अनाथ है, हमने फ्री पढ़ाया है तो इसके ऊपर हमारा अधिकार हो गया है। ऐसा कोई अधिकार हम उसके ऊपर दावा अपना नहीं करेंगे। दूसरा, जिन बच्चों के माता पिता हैं और वो हमारे पास पढ़ाना चाहते हैं तो उनकी प्रतिदिन की 100 रुपया फीस है, यानी कि 1 महीने की 3000।
प्रतिदिन 100 रुपये। 100 रुपये में क्या मिल रहा है आपको बताया गया, 3 समय खाना मिलता है, दूध दही। शाम को हर बच्चे को 1 पाव दूध दिया जाता है, जो घर का दूध होता है, बिल्कुल जैसा हम खाते हैं, मैं खाता हूँ वही दूध उनको देता हूँ, जैसा मैं पीता हूँ वैसा उनको पिलाता हूँ। और प्रतिदिन सुबह दही दिया जाता है और साथ में छाछ भी मिलती है जब हम छाछ बनाते हैं। तो रोटी हमेशा ही जब भी खिलाई जाती है तो चुपड़ी हुई रोटी होती है और सब्जी हर दिन बदलमा होती है। ये सब चीज़ 100 रुपये में आ जाती है। बिजली का खर्चा 100 रुपये के में ही आ जाता है, पानी का खर्चा 100 रुपये में ही आ जाता है, रहना उसका 100 रुपये में आ जाता है और उसकी पढ़ाई का खर्चा भी उसी 100 रुपये में शामिल है। यानी कि 100 रुपये में सब कुछ आ जाता है, एक दिन का उसका रहना खाना पढ़ना सब उसमें आ जाता है। सामान आपके बच्चे का 2 जोड़ी कपड़े, 2 जोड़ी चप्पल, 1 बिस्तरा, दरी वगैरह हम लेते नहीं है, ओढ़ने का ले आएँ बस, बिछाने के लिए हमारे पास है, बिछोना हम देते हैं, बर्तन भी हम देते हैं, बर्तन नहीं लाने होते हैं, और एक गमछा वगैरह ये अपना सामान लेके थोड़ा बहुत सामान बस अपना ला करके, और साबुन तेल अपना वो जब मिलने आए परिवार तो देता रहे उसको, जब भी उसको ज़रूरत हो वो अपना मंगवा ले, नहीं ज़रूरत हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना सामान उसको देना पड़ता है जो उसके बच्चे को प्रयोग होता है। अपने बच्चे को कोई भी खाने के लिए जो भी पुष्टिकारक भोजन है, जो भी पौष्टिक तत्वों से भरपूर भोजन है, वो कोई भी भोजन चाहे सूखा चाहे बना करके अपने बच्चे को देके आप जा सकते हैं। फास्ट फूड आप यहाँ पर नहीं ला सकते, वो अलाउड नहीं है, अपने बच्चे को नहीं खिला सकते ला करके, ना दे के जा सकते हैं। लेकिन आप अगर कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह, कोई भी और जैसे चने हैं भिगो करके खाने के लिए, मूंग भिगो कर खाने के लिए, या गोंद के लड्डू बना करके दे के जाएँ, मूंग के लड्डू बना के दे के जाएँ, या गेहूँ की बाकड़ी बना कर उनको पीस करके फिर उनके लड्डू बना करके दे के जाएँ, आप कुछ भी अपने बच्चे को खाने के लिए दे के जा सकते हैं। वो सब आपके बच्चे का पर्सनल रहेगा, वो आप कहेंगे तो किसी को दिया जाएगा, आप नहीं कहेंगे तो किसी को भी नहीं दिया जाएगा, कोई नहीं खाएगा उसमें से, आपके बच्चे के पास ही उसका अधिकार रहेगा, आपका बच्चा ही उसको संभालेगा। उस 100 रुपये में ही उसका काम चलता है। उसी में से जो अनाथ बच्चे हैं उनका काम भी मैं चलाता हूँ। जैसा परमात्मा मुझे सहयोग कर रहा है, अभी तक काम ठीक चल रहा है, हम चला रहे हैं, और उसी 100 रुपये में हमने 1 साल एक बच्चे में निकाली है पूरी। सब विषय की पढ़ाई होती है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, सारे विषयों की पढ़ाई जो भी राजस्थान बोर्ड का सिलेबस है वो सब विषयों की पढ़ाई होती है। और साथ में उसके जो मैंने आपको स्वाध्याय की जो धार्मिक पुस्तकें बताई हैं वो सारी होती हैं। अभी समय कितना है दाखिला करवाने का, ये अंतिम बात और सुनिए। अभी हमारे पास 15 दिन का समय और है। अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर अपने बच्चे को लाते हैं तो आपके बच्चे का दाखिला हम ले लेते हैं। आप किसी भी दिन आ सकते हैं, और किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप इसमें जो वीडियो में नंबर दिए गए हैं उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आप आकर के अपने बच्चे का दाखिला हमारे पास करवा सकते हैं। अभी दाखिला करवाएंगे तो उसमें क्या क्या आवश्यकता है। अगर आपका बच्चा पहली कक्षा में दाखिला लेता है तो केवल आपको जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, कोई एक चीज़ लेके आनी है, और उसके माता पिता का आधार कार्ड ये लेके आ जाना है। और अगर आपका बच्चा किसी कक्षा में पढ़ रहा है, बड़ा है, पहली कक्षा में नहीं है, दूसरी में है, तीसरी में है, चौथी में है, 5वीं में है, हम 8वीं तक के बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं। 8वीं तक के बच्चे हमारे पास दाखिला ले सकते हैं। तो अगर अन्य कक्षाओं में है तो आपके बच्चे की जो सर्टिफिकेट है और जो मार्क सर्टिफिकेट है, स्कूल बना के देता है, भाई इसको इतने नंबर आए हैं, वो सर्टिफिकेट है, उसका चरित्र प्रमाण पत्र है, और वही आधार कार्ड ले करके आपको आ जाना है। बाकी किसी भी प्रकार की अगर अन्य कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो वो जानकारी आप फ़ोन के माध्यम से ले सकते हैं। अपने कोई सुझाव हो वो आप हमें दे सकते हैं। आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद है। और आपसे एक अंतिम निवेदन है कि आप इस वीडियो को आगे जितना हो सके उतना फॉरवर्ड करें। क्यों? हो सकता है आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे वाले व्यक्ति को आवश्यकता इस वीडियो की हो सकता है किसी बच्चे की ज़िंदगी सुधर जाए, किसी की ज़िंदगी बन जाए। क्योंकि समाज के अंदर आज की जो व्यवस्था है वो इतनी भयावह हो गई है
कि 10-10 साल के बच्चे, 5-5 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे सुसाइड करते हैं या मर्डर करते हैं या रेप करते हैं या चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, किसी भी प्रकार से, यानी कि इतनी बुरे आदतें, नशों में गिर गए, नशे की आदत लग गई है बच्चों को। ये समाज की व्यवस्था पूरी बिगड़ गई। पिछले 70 साल के अंदर आज़ादी के बाद में जो फिल्मी दुनिया ने हमारे समाज को दिया, वो इतना भयानक दिया कि अब हमारे बच्चे अपने माता पिता तक का मर्डर करने से चूकते नहीं हैं। आए दिन की घटनाएं आप रोज़ पढ़ते हैं अखबार में। अपनी बहन के साथ तक दुराचार करते हैं, सगी बहन के साथ दुराचार हो रहा है और सगे रिश्तों में दुराचार होते हैं। उसके बाद माता पिता तक के कत्ल हो रहे हैं, माँ अपने बेटों तक को मार रही हैं। ये पूरी समाज टूटता जा रहा है। इसको बचाने के लिए जो गुरुकुलीय पद्धति है, जो गुरुकुलीय शिक्षा है, जो गुरुकुलीय व्यवस्था है, उसका अपनाना अति आवश्यक हो गया है, मजबूरी हो गई है। तो इस व्यवस्था के अंदर, ताकि समाज फिर से जुड़ सके और हमारा देश पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो, हम फिर समाज को, दुनिया को कुछ दें, क्योंकि ये पश्चिम की सभ्यता हमारे पास आई है और हमने इसको अपनाया है। पश्चिम में इससे भी बुरा हाल है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पूरी दुनिया के गुरु कहलाते हैं, इसलिए हम सारी दुनिया को बचाते, लेकिन हमने बचाने के बजाय हम खुद भी डूबते जा रहे हैं। अब अगर अब भी हम नहीं लौटे, अगर अब भी हम नहीं सावधान हुए, तो वो दिन दूर नहीं है जब ये सृष्टि पूरी तरह से अंधकार में हो जाएगी। एक दूसरे को काट काट के सब खा जाएंगे, सब मार देंगे और यहाँ पर जंगल राज हो जाएगा। कोई धर्म, कोई व्यवस्था, कोई कानून नहीं बचेगा। इसलिए गुरुकुलीय व्यवस्था अति आवश्यक है अगर हमें समाज बचाना है, अगर हमें राष्ट्र बचाना है, अगर हमें दुनिया को बचाना है, अगर हमें मानवता को बचाना है, इंसानियत को बचाना है। तो इस सब के लिए सुशिक्षा, सुसंस्कार अति आवश्यक है और वो केवल मात्र गुरुकुलीय व्यवस्था में ही आप पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैकाले के प्रतिनिधि प्राइवेट स्कूल करके जो बैठे हैं, ये तो सारे दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं। मुझे कोई शर्म नहीं आती है कहने में कि ये केवल बिजनेस करके बैठे हैं। आप सब जानते हैं कि सब बिजनेस करते हैं। ये पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फिर कमाते हैं, उसे कमाने का सोचते हैं। ये सब अपनी दुकानें खोल करके बैठे हैं। राष्ट्र का निर्माण करना इनका उद्देश्य नहीं है, केवल गुरुकुलों का उद्देश्य ही राष्ट्र का निर्माण है। वो यहीं पर ही बच्चे अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार पा सकते हैं। इसलिए आपसे पुनः अनुरोध है कि आप इस वीडियो को स्वयं सुने, दूसरों को सुनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। कोई भी बच्चा अनाथ है, मजबूर है, किसी भी प्रकार की मजबूरी है, उसे हमारे पास पहुंचाएं। हम उसको अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, जैसा हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया, जितनी हमें क्षमता है, जितना हमने स्वाध्याय किया है, उस सब के बलबूते पर हम उसको एक सभ्य नागरिक बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे राष्ट्र की भलाई हो सके, इस दुनिया की भलाई हो सके, संसार की भलाई हो, किण्वंत विश्व आर्यम का सपना जो है वो साकार हो। यानी कि सब व्यक्ति, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सभी व्यक्ति श्रेष्ठ बने, इंसान बने। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।